हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आकांक्षा आज जो आपके लिए वीडियो लेके आई हूँ ये थोड़ा सा डिफरेंट है और ये मेरे लिए बहुत ही खास वीडियो है क्योंकि आपको टाइटल देख के समझ में आया होगा मैं किस टॉपिक पे बात करने वाली हूँ। ये जो मैंने ना बैग तैयार किया हुआ है ये हॉस्पिटल का बैग तैयार किया हुआ है क्योंकि ये जो मेरा मंथ चल रहा है ना ये 8th मंथ चल रहा है और जो वीक की बात करूँ तो 32 वीक मतलब ये 34 वीक मेरे मतलब ये रनिंग चल रही है। तो इसके अकॉर्डिंग ना जैसे कई लोग हमारे सीनियर बताते हैं ना कि आपको 36 वीक होता है उसके बाद बेबी कभी भी आपको कुछ भी पेन हो सकता है, कभी भी ऐसा हो सकता है कि आपको हॉस्पिटल जाना पड़ सकता है। तो आप अगर अपना बैग तैयार करते हो ना तो वो आप अपनी अकॉर्डिंग ही तैयार करोगे। यानी कि मैंने जो रिसर्च किया यानी कि मैंने यूट्यूब पे रिसर्च किया, गूगल पे देखा। यूट्यूब पे ऐसा होता है ना कि हमको अगर सब पे बिलीव नहीं है, मैं जो वीडियो यूट्यूब पे देखती हूँ ना तो मैं पता है कौन से वीडियो देखती हूँ कि जो डॉक्टर होती हैं, डॉक्टर के कई वीडियोस में होंगे, चैनल होंगे, उन वीडियो को देखती हूँ क्योंकि वो जो हमको सलाह देती हैं वो बिल्कुल परफेक्ट होती है। यानी कि वो चीज़ हमारे लिए बहुत ज़रूरी होती है। और अगर आप किसी चीज़ को रिसर्च करना चाहते हैं तो गूगल पे रिसर्च करिए। और जैसे आपके सीनियर वगैरह घर पे ऐसा कोई नहीं है, कई बार आप बाहर रहते हो, अकेले रहते हो, तो ऐसा कोई बताने वाला नहीं होता है, तो ये सब प्रॉब्लम होती है। और मेरे साथ तो ऐसा था कि मेरे घर में सब लोग हैं तो मेरी मम्मी लोगों ने बताया, मेरे फ्रेंड्स जो जिनकी डिलीवरी हो चुकी है मतलब उन्होंने क्या क्या लिया था ये सारी चीज़ें उन्होंने बताई, उस अकॉर्डिंग मैंने अपना बैग तैयार किया है। तो आज थोड़ी सी वीडियो ना बड़ी होने वाली है क्योंकि फैब्रिक नहीं है, ये मैं बहुत इम्पॉर्टेंट वीडियो बता रही हूँ क्योंकि ये वीडियो इसलिए इम्पॉर्टेंट आप लोगों के लिए है कि कई लेडीज़ें ऐसी होती हैं जो अभी प्रेग्नेंट होंगी और कई गर्ल्स ऐसी भी होंगी जो जिन्होंने प्लानिंग करना होगा। उनके लिए सारी वीडियो जो मैंने पूरा कंप्लीट करूँगी वो हेल्पफुल हो सके। तो चलिए अब इसमें मैं पहले अपने सामान आपको दिखाती हूँ, ज़्यादा बात नहीं करूँगी क्योंकि अभी मैं भी बहुत ज़्यादा बातें करती हूँ ना तो मुझे भी थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, मतलब खुद भी हेल्थ को लेके मैं ज़्यादा देर तक अभी तो नहीं बैठ पाती हूँ, मुझे कुछ मूवमेंट होने लगते हैं। तो अब मैं वीडियो अपना दिखाती हूँ कि मैंने बैग में क्या क्या रखने के लिए मैंने पूरा जमाया हुआ है और फिर वो मैं बैग में रखती हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा रही हूँ कि सबसे पहले जो मैंने रखा है ना वो गाउन रखा हुआ है। यानी कि ना ये गाउन मैंने जो रखा हुआ है इस बैग में ये 3 गाउन रखे हुए हैं। देखिए 3 गाउन मैंने इसलिए रखा है, इससे ज़्यादा भी लग सकता है आपको, कि अगर मेरी नॉर्मल डिलीवरी होती है तो नॉर्मल डिलीवरी में क्या होता है ना कि आपको 2 दिन में मतलब आपको 2 दिन में आप घर आ जाते हो तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। उसमें ये रहता है कि आप 1-2 मतलब आपकी गाउन्स हैं आप उसको, क्योंकि गाउन्स वगैरह उस समय स्मेल भी ज़्यादा करते हैं, कोरोना टाइम चल रहा है तो आपको चेंज भी कपड़े करने हैं क्योंकि आप किस तरीके से हो क्या है मतलब इस टाइप से कुछ लेके, तो आप 3 गाउन तो रखिए। और हो सकता है इससे ज़्यादा गाउन लग जाए तो फिर तो कोई भी आपका अगर अप डाउन कर रहे हैं ना तो आपके लिए ला सकता है। तो मैं गाउन की बात करती हूँ तो गाउन देखिए जो मैंने 3 लिया ना ये बिल्कुल सॉफ्ट कपड़े का लिया है और इसमें ना मैंने इस तरीके का लिया हुआ है, मतलब कि ये देखिए स्लीव इसकी ऐसी है, छोटी है क्योंकि कोई प्रॉब्लम ना हो, मतलब स्लीव के पास कोई प्रॉब्लम ना हो। और इसका नेक जो है ना उसमें ऐसी बटन लगी हुई है। यानी कि ना आपको देखिए जैसे कई बार होता है ना कि हम मतलब जो बेबी के लिए अकॉर्डिंग होता है, जो प्रेग्नेंट लेडी होती हैं उनको फिट वगैरह करवानी होती है तो उसके अकॉर्डिंग उन लोगों ने चैन वाली लेती हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि चैन वाली में ना थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है क्योंकि चैन वाली जो होती है वो आपके चेस्ट के पास ना बहुत हार्ड टाइप का हो जाता है, चैन रहता है तो वो टाइटपन हो जाता है, तो वो उससे बेटर है कि आप ऐसी कुछ बटन वाली ले लीजिए। तो मैंने ये यहाँ देख रहे हो पूरे में बटन लगी हुई है, ये बटन वाली है तो ये बटन वाला लिया हुआ है। कपड़ा ना बिल्कुल सॉफ्ट सा है, यानी रेयॉन फैब्रिक का है। कलर भी ऐसा है ना कि आपको अगर कुछ दाग वगैरह ऐसे लग जाते हैं बच्चे के या फिर कुछ भी हॉस्पिटल से ऐसा वैसा तो ये आपको गंदा नहीं होगा। तो ये हॉस्पिटल के अकॉर्डिंग ना परफेक्ट है। और जो मैंने दूसरा गाउन लिया, दूसरा गाउन दिखा रही हूँ, दूसरा गाउन भी देखो मैंने ये लिया हुआ है, आप देख रहे हो नेक के पास ये ओपन है ऐसे इसका बटन, तो ये प्रॉब्लम नहीं होगी। इसकी स्लीव भी छोटी है, कॉटन का है, ये बहुत प्यारा है। और ये इसका जो आप गला देख रहे हो ना नेक, ये स्टैंड कॉलर का है, अच्छा भी लग रहा था, कलर वाइज भी बहुत अच्छा लग रहा था ये मुझे पीस।
तो ये सारी चीज़ें ना मैंने बिग बाज़ार से ली हुई थी मार्केट जाके, क्योंकि मैं ना ऑनलाइन भी बहुत सी चीज़ें मिल रही थी, लेकिन मैं सच बताऊं तो इसमें मैं कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती थी कि बार बार मेरा प्रोडक्ट घर पे आए, मतलब कि ऐसा कि फिर एक दिन आ रहा है, फिर दूसरे दिन आ रहा है, फिर तीसरे दिन आ रहा है, फिर मैं आपको वीडियो कब बता पाती। मेरे पास इतना टाइम नहीं था, तो मैंने उसके अकॉर्डिंग ना इसको जाके पूरी शॉपिंग की है जो मेरे हॉस्पिटल की बैग की होती है। तो पहले मैंने ना उसको पूरा लिखा, नोट डाउन किया कि मुझे क्या क्या लगेगा, उसके अकॉर्डिंग फिर मैंने वहाँ पर जाके सामान लिया। और ये तीसरा देखोगे, ये भी डार्क कलर में है, ये थोड़ा सा ना अच्छा पीस लग रहा है, 3/4 स्लीव का लग रहा है, कॉटन का है, स्टैंड कॉलर है, और सामने देख लो इसमें भी सामने ऐसे ओपन है, फिर आप इसको ऐसे करके बटन लगा लो इसमें, तो ये बंद भी हो जाएगा। और जब आपको बेबी को फिट वगैरह करानी हो ना, तो फिट वगैरह करवाने के हिसाब से ये बहुत परफेक्ट है। तो ये मुझे ना अच्छा लगा गाउन। ये गाउन ना थोड़ा सा ना छोटा है, कि जैसे कि हाइट में जो होता है ना, हाइट में नीचे से थोड़ा सा ऐसे ऊपर आता है, मतलब पूरा नीचे तक नहीं है, तो अच्छा लग रहा है, वैसे भी अच्छा लग रहा है। आपको अगर कोई प्रॉब्लम होती है ना, अभी कुछ नहीं पता, ये मेरा मतलब कि फर्स्ट बेबी है, मुझे कुछ नॉलेज नहीं है, मैं सिर्फ और सिर्फ रिसर्च करती हूँ, दूसरों से पूछती हूँ, जिनकी डिलीवरी हो चुकी है मेरी फ्रेंड्स लोगों की, उनसे थोड़ा बहुत नॉलेज लेती रहती हूँ, तो मुझे पता चलता रहता है कि क्या होना है आगे या फिर कैसा होना है, अभी कुछ भी नहीं पता मुझे। और तीसरा जो मैंने रखा ना, वो मैंने ना ये एक छोटी सी टॉवेल रखी। ये टॉवेल मैंने इसलिए रखी है क्योंकि कई बार क्या होता है कि हमको किसी चीज़ को पोंछना होता है, या फिर जैसे कि आपको हॉस्पिटल में हो, आपको चीज़ें की ज़रूरत पड़ रही है पोंछने की, ये वो, और आप वहाँ के टॉवेल वगैरह, वहाँ भी टॉवेल मिलती है हॉस्पिटल में, क्योंकि आप प्राइवेट में जाते तो आपको सारी सुविधा मिलती है, लेकिन आपको इस टाइम जो सामान आप अपना रख सकते हैं आप वो सामान अपना रखिए, क्योंकि आप अदरवाइज़ कहीं का यूज़ मत करिए। तो मैंने ये छोटी सी टॉवेल रखी है जो कि मेरे वहाँ हॉस्पिटल में ये काम आने वाली है। और तीसरी बात करती हूँ, मैंने ये एक छोटा सा ना स्टॉल रखा है, मतलब ना ये हाइट में वैसा चौड़ाई जो है ना इसकी ज़्यादा है, जैसे शॉल के तरह जो होती है वो ज़्यादा है, और क्या बोलते हैं हाइट में थोड़ी सी कम है। ये स्टॉल मैंने इसलिए रखा, और ये डार्क कलर का इसलिए रखा हुआ है क्योंकि ठंडी का टाइम अभी चल नहीं रहा है, तो मुझे गर्मी वगैरह बहुत ज़्यादा लगेगी अगर मैं शॉल रखती हूँ। तो मैंने स्टॉल ये सॉफ्ट सा इसलिए रख लिया है क्योंकि अगर मुझे जैसे बच्चे को कुछ भी ली हूँ या फिर कोई भी आ जाता है और बच्चे को मुझे अच्छे से लपेट के अगर उसको मतलब फिट वगैरह करानी हो, तो वो मैं ईज़िली इससे करवा सकती हूँ अगर हम किसी के साथ हैं तो ये आप एक स्टॉल रखिए और आप अपने उसके अकॉर्डिंग रखिए। जैसे ठंडी का टाइम चल रहा है ना और आपकी डिलीवरी का टाइम है, तो आप उसके अकॉर्डिंग रखिए। और मैंने तो अभी इस तरीके से रखा है क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा, मतलब मुझे तो बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। अब उस टाइम का मुझे नहीं पता कि डॉक्टर मुझे कैसे बोलती है, क्या बोलती हैं, तो गर्मी के अकॉर्डिंग मैंने इसको रखा है। और मैंने ना एक और टॉवेल रखी है, ये थोड़ी सी बड़ी टॉवेल है। बड़ी टॉवेल सिर्फ इसलिए रखा है क्योंकि ये एक्स्ट्रा में है। आप बहुत सारी चीज़ें रखेंगे या फिर आपको हॉस्पिटल की भी टॉवेल वगैरह मिलेगी, लेकिन हॉस्पिटल का यूज़ नहीं करना, अपना पर्सनली यूज़ करना है, तो एक टॉवेल रखिए आप। क्योंकि आपका भी कई बार होता है कि आपका फेस अच्छा नहीं है या फिर आप डल टाइप के लग रहे हो, सो के उठे हो, मुँह धोना है, आपको हैंड वॉश करना है, कुछ भी ऐसा करना है, तो आपके पास एक टॉवेल होनी चाहिए। तो इसके अकॉर्डिंग मैंने ये टॉवेल रखी हुई है, वो भी मैंने डार्क कलर का ही यूज़ किया है। डार्क कलर सिर्फ इसलिए यूज़ कर रही हूँ क्योंकि बहुत मतलब किसी भी चीज़ का दाग ना लगे, गंदा ना हो कपड़ा, उसके अकॉर्डिंग मैंने ये रखा हुआ है। अब मैं बात करती हूँ, मैं जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है ना वो मतलब कि उस टाइम के लिए वो होती है, ब्रा होती है। तो ये जो मैंने ना 2 खरीद के रखा हुआ है क्योंकि अभी मुझे इसके बारे में नॉलेज नहीं है। जो भी मैं यूज़ करती हूँ अलग होता है, ये अलग है, तो इसके बारे में मुझे नॉलेज नहीं था। तो मैंने अपने मतलब फ्रेंड सर्कल से ही पूछा, तो उन्होंने बताया तो ये इस तरीके से ओपन रहता है, तो ये आपको ना प्रॉब्लम नहीं करेगा। क्योंकि कई बार क्या होता है कि बहुत ज़्यादा जो टाइट होता है ना, उसमें आपको बच्चे लेने में या फिर उस टाइम अगर आपका ऑपरेशन वगैरह से बच्चा हुआ है तो आपको दर्द भी काफ़ी होता है, तो आप नहीं कर पाते हो। तो आप अगर लेटे भी हो ना और बच्चे को आराम से आपको करवाना है तो आप इस तरीके का यूज़ करिए। और ये आप अगर 2 पीस भी रखते हैं ना, मैंने 2 पीस रखा हुआ है, दोनों पीस जो हैं ये बिल्कुल सॉफ्ट है, मतलब टाइट वाला कॉटन मत लीजिए,
रियॉन का मिल जाता है या फिर इसमें एक सॉफ्ट कॉटन आता है वो मिल जाता है। अगर इस टाइप का है तो वही आप यूज़ करिए कि आपकी बेल्ट वगैरह टाइट ना हो। और अगर आपको जो भी नंबर लगता है ना उससे आप एक नंबर एक्स्ट्रा लीजिए, क्योंकि एक्स्ट्रा लेंगी तो वो आपके लिए उस टाइम आप अच्छा महसूस करेंगे, क्योंकि उस टाइम जो भी साइज़ हमारा होता है वो घटता बढ़ता रहता है। तो आप एक नंबर एक्स्ट्रा लीजिए। तो मैंने उसको एक्स्ट्रा ही लिया हुआ है। अब मैं सबसे ये दिखा रही हूँ, ये जो मैंने स्लीपर रखी हुई है ये बैग में। ये स्लीपर ना मैं मार्केट से जाके लेके आई थी। अभी मैंने बताया ना आपको कि मैंने सारे सामान मार्केट से जाके शॉपिंग की है। ये मार्केट से लेके आई हुई थी। ये मैंने ना स्लीपर इसलिए वहाँ के लिए मैंने अलग से रख लिया है, क्योंकि देखिए स्लीपर वगैरह तो वैसे हम लोगों को सबके पास होता है जो घर में हम लोग यूज़ करते हैं, लेकिन वो ना जब हम लोग यूज़ करते रहते हैं ना तो वो बहुत ज़्यादा चिकना सा हो जाता है और चिकने की वजह से आपको फिसलने का डर होता है। अब आप हॉस्पिटल वगैरह में भी जा रहे हो तो वहाँ के फर्श वगैरह आप देखते हो बहुत ही ज़्यादा स्लिप करते हैं। तो इस तरीके का अगर आप पहनोगे ना तो क्या होता है कि घर का हम लोग लेके जाते हैं तो चिकना हो जाता है बहुत ज़्यादा स्लीपर, सॉरी। तो आप ना इस तरीके का यूज़ करिए, मतलब कि आप मार्केट से ले लीजिए, बता के ले लीजिए कि ऐसी आप मुझे स्लीपर दीजिए कि वो सॉफ्ट भी हो और स्लिप ना करे। तो वो आप रख लीजिए सिर्फ हॉस्पिटल के लिए, वहाँ पर आप वॉशरूम वगैरह जाते हो, यूज़ करते हो, नीचे उतरोगे तो उसके अकॉर्डिंग आपकी एक स्लीपर होनी चाहिए। तो मैंने एक स्लीपर रखी हुई है और मैंने ना ये सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो ये मैंने रखा हुआ है। और ये ना मैंने इस तरीके से बड़ा पैकेट इसलिए ले लिया और साइज़ भी थोड़ा सा इसका बड़ा ले लिया है कि किस तरीके से यूज़ करना है, क्या प्रॉब्लम होती है लेटती हूँ, तो मैंने इसको यूज़ लिया हुआ है। ये मेरे इसमें तो प्राइस जो दिया हुआ है ना इसका 304 है। ये मैंने लिया हुआ है बिग बाज़ार से। जैसे मैंने सारे सामान लिए हैं ना वैसे मैंने वहाँ से लिया हुआ है और मैंने स्पेशली उसके अकॉर्डिंग बता के ये लिया हुआ है। 1 मंथ भी लग सकते हैं, मतलब 1 महीने तक भी आप इसको यूज़ करोगे तो ये पैकेट तो वैसे भी कम पड़ जाना है, आपको और भी लगेगा। तो मैंने इसलिए बड़ा पैकेट लिया, फर्स्ट टाइम लिया है। एक्चुअली क्या हो रहा है ना कि मैं आपसे लगातार बात कर रही हूँ तो मेरी सांसें भी थोड़ी सी ऊपर नीचे होती हैं। और थोड़ा सा मैं इसके बारे में आपको बता दूं कि जैसे मेरा जो 8th मंथ अभी तक का टाइम गया है ना ये बहुत ही अच्छा गया है। मैंने अपना जो माइंड था ना वो सेट करके रखा हुआ था। मतलब आप अपना माइंड ना जब आप प्रेग्नेंट होते हो तो अपना माइंड इस तरीके से सेट मत करो कि आप प्रेग्नेंट हो। मतलब आपको ये ध्यान रखना है कि आपको चलना फिरना या फिर इस तरीके से कोई चीज़ मूवमेंट नहीं करना है कि आपको प्रॉब्लम हो। तो मैंने वो चीज़ का ध्यान रखा है, लेकिन मैंने अपने दिमाग में ना ये चीज़ नहीं रखी है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, अब मैं ये नहीं कर सकती, मुझे बहुत ज़रूरी है दिन में सोना, इतने टाइम सोना, रेस्ट करना, लेटे रहना। ये सब मैंने बिल्कुल नहीं किया अपने साथ। आप देख रहे होगे मेरे जो भी वीडियो आते जा रहे हैं चैनल पे तो वो मेरे अभी के हैं, मैं प्रेजेंट टाइम में कर रही हूँ। हाँ ये होता है कि मैं जब थक जाती हूँ तो मैं थोड़ा सा रिलैक्स कर लेती हूँ, बैठ जाती हूँ, धीरे धीरे रेडी होती हूँ, लेकिन मैं अपने सारे ना अपनी बॉडी का मूवमेंट करती रहती हूँ। मतलब मैं अपने आप को इस तरीके से नहीं रखती हूँ। और थोड़ी सी मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है 1 मंथ में कि मैं बैठती हूँ ना तो मुझे बैठने में प्रॉब्लम होती है, मैं झुक नहीं पाती हूँ, मुझे पीछे होके बैठना पड़ता है। और फिर इसके बाद मेरे साथ ये सब भी चीज़ें होती हैं कि पीछे मतलब मुझे झुक के ज़्यादा नहीं रहना है क्योंकि उससे प्रॉब्लम होती है। सांसें मेरी बहुत ज़्यादा अप डाउन होती रहती है, यानी कि बीपी लो होती रहती है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो 1 मंथ से आपके साथ स्टार्ट हो जाती हैं। बहुत लोगों के साथ ना पहले से भी होती हैं, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सिर्फ इसी टाइम से होती हैं, कई लोगों को बहुत पहले से भी होती है। लेकिन मैंने अब जो अपने आप को अपना माइंड जो सेट करके रखा था वो अभी तक के टाइम में वो बहुत अच्छे से सारी चीज़ें गई और अभी भी इसी तरीके से रखी हूँ कि मेरा जो लास्ट तक का टाइम चले 9वें मंथ में या फिर जब भी मेरा बेबी होता है, वो नहीं पता कि गर्ल या बॉय, लेकिन हाँ जो भी मेरा बेबी होता है वो जिस तरीके से भी हो सब बिल्कुल परफेक्ट हो, स्वस्थ हो। बस इसके लिए सारी चीज़ें अपनी अपडेट करती रहती हूँ। तो मैं बैग का आपको बता रही थी, तो बैग में ना एक चीज़ और है कि आप ना ऐसे ना सॉक्स रख लीजिए, क्योंकि क्या है कि मतलब गर्मी का टाइम, बारिश का टाइम चल रहा है, मतलब गर्म भी लगता रहता है हमको बीच में,
लेकिन आप हॉस्पिटल में हो तो आपको डॉक्टर तो बोलेंगे कि आपको कान में या फिर कुछ बांधने के लिए या रुई लगाती हैं, और पैर को भी बोलेंगे कि कवर करके रखिए। तो आप ऐसे 2 सॉक्स रख लो। 2 सॉक्स ना आपके लिए इनफ है, मतलब इससे ज़्यादा नहीं लगेगा। तो मैंने ये 2 सॉक्स रखा हुआ है, और मैंने ना ये रखा हुआ पैकेट 2-3 टाइप के हैं। मास्क रखे हुए हैं, मास्क भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि क्या होता है अभी तो बहुत ज़्यादा लोग नहीं आते हैं हम लोगों से मिलने, लेकिन हाँ ये होता है कि आपके जो बहुत ख़ास हैं, आपके रिलेटिव हैं, वो अगर आपसे मिलने आते हैं कुछ है, तो आप मास्क भी लगा के रखो। तो उसके अकॉर्डिंग ना आप 3-4 मास्क अपना एक्स्ट्रा बैग में पैक कर लीजिए। प्लस जो मैंने रखा ना एक ऐसा ना रफ, मतलब कि मैंने सिंगल वेट का चादर रखा हुआ है। और ये चादर इसलिए रखा हुआ है क्योंकि मैंने देखा हुआ था, जैसे मेरे यहाँ मेरी सिस्टर लोगों को बेबी हुआ था, कि कई बार क्या होता है कि बच्चा तुरंत होता है ना, तो डॉक्टर वगैरह भी कोई कपड़ा मांगते हैं कि आपके पास कोई कपड़ा हो। और बच्चों के लिए जो बोला जाता है कि बच्चों के लिए तुरंत जो कपड़े होते हैं वो बिल्कुल नहीं पहनाने चाहिए। अगर आपके रिलेटिव में कोई ऐसा बच्चा नहीं है जिसको मतलब आप नहीं यूज़ कर सकते हो कपड़ा, ऐसा कोई नहीं है, तो आप अगर नया ले रहे हो ना तो उसको वॉश कर लीजिए, वॉश करके फिर यूज़ करिए। तो मैंने ये पुराना चादर लिया हुआ है, क्योंकि चादर पता नहीं उन लोग चादर लेते हैं और फिर फाड़ के वो बच्चे को लपेटना होता है, उसके लिए कपड़ा एक फैब्रिक यूज़ होता है। तो मैंने उसके अकॉर्डिंग एक चादर भी रख लिया है जो मुझे हॉस्पिटल में लगेगा। और मैंने ना एक छोटा सा ऐसा बैग तैयार किया है। ये बैग में ना मैंने एक मिरर रखा है, जो मैं अपना फेस देख पाऊँ कि मैं कैसी लग रही हूँ प्रेगनेंसी के बाद। और फिर मैंने ना एक ये क्रीम रखी हुई है, क्रीम मतलब बॉडी लोशन टाइप की रखी हुई है कि आपकी स्किन वगैरह, जैसे मेरी बहुत ड्राई स्किन है उसके अकॉर्डिंग रखा हुआ है। मैंने एक बिंदी रखी हुई है, एक लिपस्टिक रखी हुई है, और एक ना मैंने ऐसे छोटा सा साबुन रखा हुआ है हैंड एंड वॉश करने के लिए। और ये एक मैंने फेस के लिए रखा हुआ है, फेस धुलने के अकॉर्डिंग रखा हुआ है। और मैंने ब्रश रखा हुआ है और मंजन रखा हुआ है। तो ये सारी चीज़ें ना आपको वहाँ यूज़ होंगी। तो ये छोटा सा आप अपना ना ऐसा पाउच बना लीजिए, यानी कोई भी पाउच बना लीजिए। आपको जो जो लगता है कि एक सामान रखना चाहिए, जैसे हम लोग जाते हैं ना, ट्रैवल करते हैं, कभी कभी छोटा सा सामान पैकेट में ट्रेन के लिए बनाते हैं, कुछ करते हैं, एक छोटा सा बैग बना लीजिए। क्योंकि वहाँ पे भी जब आप वहाँ से घर आते हो तो आपको ज़रूरत महसूस होती है कि आपको कंघी करना है, क्रीम लगाना है, या फिर आपको थोड़ा सा तैयार होना है, यानी कि बिंदी लगाना है। तो ये सब भी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। तो ये आप जो पैकिंग करो ना 1 मंथ में कर लीजिए, खुद से पैकिंग करिए, क्योंकि आपकी जो पैकिंग होगी ना आपको पता होगा कि मुझे क्या क्या यूज़ होना है, क्या क्या लगना है, तो आप अच्छे से रख सकते हैं। तो ये बैग पैक कर लीजिए। लास्ट में आपका बचता है आप ना ओल्ड अंडरवियर अपनी रखिए, आप उसको भी रखिए ना। तो मतलब ऐसा नहीं 7-8 अंडरवियर अगर आपके पास हैं तो आप उसको रख लीजिए, अगर नहीं है तो आप ना सस्ती सी, यानी कि बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि आपको अगर वो हटानी भी हो तो आप हटा सकें बाद में, तो आप सस्ती सी ना ऐसे लेके 2 पैकेट रख लीजिए। फिर एक 4-4 के पैकेट होते हैं, 2 पैकेट रख लीजिए, वो आपके बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है। इसलिए बोलूँगी उन सब चीज़ों का ना आप बहुत अच्छे से ध्यान दीजिए, क्योंकि हॉस्पिटल में वो प्राइवेट हो या फिर गवर्नमेंट का हो, ये चीज़ें आपको वहाँ नहीं मिल पाती हैं और उसकी प्रॉब्लम होती है। और ये ज़रूरी नहीं है यार कि आपके साथ जो भी हो तो वो आप उनसे वो चीज़ बोल सको कि हाँ मुझे ये चीज़ की ज़रूरत है, आप ले आइए, या फिर वो लाने में कंफर्टेबल हो कि नहीं। तो आप ना ये सब चीज़ें अपने अकॉर्डिंग रखिए। तो ये पूरा ना मेरा बैग था जो मैंने तैयार किया, और ये तैयार करके ना मैं रेडी कर चुकी हूँ। क्योंकि मैंने रेडी इसलिए करा, मुझे पता है इस मंथ मुझे नहीं जाना है, लेकिन अगर मेरी मान लीजिए कि 8 दिन बाद, 4 दिन बाद, 5 दिन बाद मेरी हिम्मत नहीं होती है, जैसे अभी मैं बहुत ज़्यादा, जैसे आपसे बात कर रही हूँ मेरी सांसें फूलती हैं, तो अभी मैं बहुत ज़्यादा ऐसे बोल रही हूँ, तो फिर बाद में मुझे प्रॉब्लम हो, फिर ये बैग के लिए मैं मम्मी से बोलूँ, फिर मम्मी तो पैक कर देंगी, लेकिन ये होता है ना कि आपको क्या क्या रखना है, कहाँ आपका सामान क्या रखा है, आप नहीं कर पाओ। तो आप ये पहले से पैक करके रखिए, फिर जब भी आपको ऐसा लगता है तो आप देखिए कोई भी बैग उठा के आपको लेके हॉस्पिटल जा सकता है। तो ये ना मेरा बैग तैयार हुआ। अब इस बैग में ना अगर आपको नॉलेज है कि इस बैग में और क्या होना चाहिए
तो वो मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, ताकि आपके लिए अगर ये हेल्पफुल है तो मेरे लिए भी हेल्पफुल हो सके। तो वो मुझे बता दीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि मैं कुछ वीडियो अपने प्रेगनेंसी को भी लेके भी आती रहूँगी, कुछ कपड़ों के फैब्रिक को भी लेके वीडियो आती रहती हूँ। तो जो भी वीडियो आपको पसंद आता है वो आपके लिए हेल्पफुल हो सकेगा। और थोड़ी सी मैं बात करती हूँ कि जैसे ना मेरा जो अभी ये जो 8 मंथ चल रहा है, जैसे डॉक्टर जो है ना मुझसे बोलते हैं, जब मैं टाइमिंग के अकॉर्डिंग बताऊँ तो मैं सुबह जब जाती हूँ ना डॉक्टर के पास 11 से 12 बजते रहते हैं, तो मैं जब उस टाइम पहुँचती हूँ ना तो डॉक्टर मुझसे ये बोलते हैं कि आपको दिन भर में 10 से 12 मूवमेंट होने चाहिए। आपको आता है समझ में? तो मैं अपना मूवमेंट बताऊँ तो मैं जब सो के उठती हूँ, मंजन करती हूँ ना, तब तक ही मुझे 10-12 मूवमेंट हो चुके होते हैं। मतलब अब मैं आपको शाम तक की बात बताऊँ तो मैं काउंट नहीं कर सकती। मतलब मैं अभी आपसे बात कर रही हूँ, मुझे इतने मूवमेंट हो चुके हैं कि मैं काउंट ही नहीं कर सकती। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। और जैसे कि ना कई बार ये होता है कि कई लोग ये बोलते हैं कि इसमें आपको कुछ खाने का मन या फिर कुछ ऐसा। जो मैं अपनी बात करूं तो अपनी बात करूंगी तो मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसी मैं पहले थी वैसी ही अभी हूँ। मेरा सिर्फ बाहर का खाने का मन करता है, घर का ऐसा मतलब कोई ऐसी डिश नहीं है स्पेशल कि मेरा तीखा हो गया है या फिर मीठा हो गया है या फिर कुछ भी हो गया, ऐसा कुछ भी मन नहीं करता है। तो मैं जैसा खाती हूँ तीखा वीखा वैसे ही सब खाती हूँ, सब मेरा ऐसे ही चल रहा है। तो ये था मेरा वीडियो जो मैंने 8 मंथ का बनाया, और अब ये कंप्लीट हो गया। आपको कैसा लगा मेरा वीडियो? मेरी बैग पसंद आई, नहीं पसंद आई, और आपको कुछ नॉलेज हो तो वो भी आप कमेंट कर दीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। बहुत ही जल्दी मैं आपको नए वीडियो में मिलूँगी। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय।